में उपस्थित सभी माताओं एवं बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। अभी आप लोगों ने श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण किया, जिसका प्रतिपाद विषय ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर का स्वरूप कैसा होता है, ईश्वर की क्या विशेषता होती है, ईश्वर कैसे होते हैं, यह विषय बहुत गंभीर है। इसको समझने के लिए अपना तन और मन यहाँ अर्पित करेंगे, तभी समझेंगे। ईश्वर के समझने के लिए ईश्वर को संसार में दो रूपों से समझा जाता है, एक सगुण रूप और दूसरा निर्गुण रूप। बताया गया है कि सगुण रूप का जहाँ सगुण रूप खत्म होती है, वहीं से निर्गुण रूप या निर्गुण पूजा उपासना की शुरुआत हो जाती है। सगुण रूप में आता है कि इस शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी दिखाई दे वह सगुण रूप में आ जाता है। सगुण रूप में हम पूजा पाठ आराधना करते हैं, मूर्ति पूजा आदि करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, यह सब सगुण भक्ति में आता है। और निर्गुण पूजा वह होता है जैसे हम अंतर में ध्यान उपासना करते हैं, गुरु को अंतर में देखते हैं, परमात्मा को अंतर में देखते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं, नाम का जप करते हैं, यह सब निर्गुण पूजा में आता है। ईश्वर को परमात्मा बताया गया है और परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे मुख्य काम है इस देह शरीर का। इस मानव देह का सबसे प्रमुख सबसे मुख्य काम यही है कि यह इस देह में आकर परमात्मा को प्राप्त किया जाए। हमारे रामचरितमानस में आया है कि 4 योनियों में 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों में से गुजर कर इस मनुष्य का शरीर मिलता है और यह मनुष्य का शरीर बहुत ही दुर्लभ है और इसी मनुष्य के शरीर में वह ज्ञान है, वह बुद्धि है जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हम मनुष्यों को परमात्मा ने समझने, सोचने, देखने आदि की बुद्धि दी है, जो कि अन्य किसी जीवों में नहीं है। यह मनुष्य 5 तत्वों से बना है और संसार में जितने भी जीव हैं वह सब कोई 3 तत्व से, कोई 4 तत्व से या कोई 2 तत्व से ही बने हैं, लेकिन सिर्फ यह मनुष्य देह 5 तत्वों से बना है। इसीलिए मनुष्य देह को सबसे ऊंचा बताया गया है। इसकी बहुत लाभ हैं और जब हम देखेंगे कि इस संसार के जीवों को एक बॉडी पर तोला जाता है, तब सबसे ऊंची बॉडी पर मनुष्य का ही शरीर होता है। उसके नीचे बैल, गाय आदि का शरीर, उससे नीचे पशु पक्षी आदि का शरीर और उससे नीचे कीड़े मकोड़ों का शरीर और उससे भी नीचे, सबसे नीचे पेड़ पौधों का शरीर। वह इसलिए कि पेड़ पौधे जड़ जीव हैं और यह हमारा मनुष्य का शरीर चेतन जीव है। पेड़ पौधे हिलडुल नहीं सकते, केवल एक जगह खड़े रहते हैं और वहीं से भोजन प्राप्त करते हैं और ना ही उनमें बुद्धि है कि वह परमात्मा को प्राप्त करें, परमात्मा का नाम ले सके। उसके बाद कीड़े मकोड़े आते हैं, कीड़े मकोड़े भी परमात्मा का नाम नहीं ले सकते। पशु जो होते हैं वह भी परमात्मा का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि उनको सिर्फ खाने का और अलग अलग प्रकार के काम दिए होते हैं। कोई पशु हमें दूध देता है, कोई भाड़ ढोता है, तो सभी को अलग अलग प्रकार के काम दिए हुए हैं, लेकिन उनको बुद्धि नहीं दी गई है ताकि वह परमात्मा का नाम ले सके। और सबसे ऊपर आते हैं इंसानों का शरीर। इंसानों के शरीर में वह सब
धरी कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। कि जब देह धर कर राम को नहीं भजा तो सब काम बेकार है। इस देह में रहकर सब काम किए लेकिन हरि को नहीं भजा तो सब काम बेकार है। हमारे गुरु महाराज जी के पिताजी रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते जब यह दोहा आ गया, इस दोहे को पढ़ करके वह इतना रोते हैं, सोच कर रोते हैं कि संसार में इतने काम कर रहे हैं लेकिन इन कामों की कोई गिनती नहीं है। उस परमात्मा के घर इन कामों में से एक भी चीज़ की गिनती नहीं है। लेकिन जिस समय में हम परमात्मा का नाम लेते हैं, किसी का भला करते हैं या फिर गुरु के कहने को मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सिर्फ वही अच्छे कामों की गिनती परमात्मा के वही खाते में आता है और बाकी सब काम बेकार है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा है, देह धरी कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इसीलिए हमें हर पल परमात्मा के नाम को लेना चाहिए, परमात्मा के नाम को इन कानों से सुनना चाहिए और मुख से उनका नाम लेना चाहिए। एक भजन में आया है कि भूषण से अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। इस अंग को हम आभूषणों से सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, लेकिन इस मुख में इस जीव पर उस प्रभु के नाम को नहीं लाते हैं, तो इस अंग को सजाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह अंग एक दिन भंग हो जाता है, यह अंग एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जिस समय में हम अपने जीव पर परमात्मा का नाम लेते हैं, वह समय हमारा लिखा जाता है, लेकिन बेकार के कामों को करने से कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए हमें चाहिए कि सिर्फ परमात्मा का नाम ही लेना, परमात्मा का नाम को कभी भूलना नहीं चाहिए। संसारिक कामों को करते समय करते रहें, लेकिन परमात्मा को ना भूलें। यदि हम परमात्मा को भूल जाते हैं तो यह मनुष्य शरीर का काम नहीं है, या हमारे इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने से फायदा नहीं है। यदि हम इस संसार में आकर संसारिक कामों को करते हुए ही चले गए, तो इस प्रकार यदि ऐसा हुआ तो जैसे हम अंधकार से आए हैं उसी प्रकार अंधकार में ही चले जाएंगे। जब हम सगुण रूप की उपासना करते हैं तो हमें कई प्रकार के भ्रम हो जाते हैं। हम एक बार ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया था। भगवान विष्णु जी जो कृष्ण के अवतार थे, जब कृष्ण जी ने अवतार लिया था तो वृंदावन में बाल युवा की अवस्था में वह गाय चराने जाया करते थे। गाय चराने उनके बाल सखा सब भी जाते थे। वह सब एक साथ मिलकर गाय चराने के लिए जंगल जाया करते थे और अपने खाने के भोजन, खाना का पीने का भोजन भी साथ लेकर जाते थे और सभी अपना अपना भोजन लेते थे और जंगल में जाकर गाय चरती थी और दोपहर के समय एक साथ मिलकर भोजन करा करते थे। एक दिन ऐसे ही एक साथ मिलकर भोजन कर रहे थे तो बच्चों में होता है, जब बच्चे दोस्तों में बैठे होते हैं तो कोई जूठा वगैरह नहीं मानते हैं, वह सब एक दूसरे का जूठा भी खा लेते हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण जी अपने बाल दोस्तों के साथ उन्हीं के साथ खाया करते थे। उनके दोस्त जो भी कुछ लाते थे उनको भी देते थे और औरों में भी बांट कर सब लोग खाते थे। उन्हीं में से एक दोस्त था जो कि बहुत गरीब था। उसके घर में कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं था। उनके घर में सोचना पड़ता था कि क्या खाएं, लेकिन उनके अंदर बहुत अच्छी भावना थी। मन में भाव था कि कृष्ण को सब कोई ना कुछ खिलाते हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ खिलाऊं। फिर मन में आता है कि मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या खिलाऊं, लेकिन उनके अंदर खिलाने की भावना थी। जब भाव उठ जाए तो यह सबसे बड़ी बात होती है। तो इस भावना को देखते हुए अपने घर जाते हैं
में देखते हैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक घड़े में, एक मटके में कई दिनों के रखे हुए दही थे और दही में से दुर्गंध भी आ रहे थे। लेकिन मन में तो भाव था और भाव के मारे एक छोटे से मटके में दही लेकर चले गए। और जब खाने का समय होता है तो सभी लोग आपस में मिलजुल कर खाते हैं। जो भी कुछ लेकर आया था सबसे पहले कृष्ण को देते हैं। कृष्ण सबको उनके लाए हुए खाते हैं, जो नहीं देता है उनसे भी छीन कर खाते हैं। तो पहले तो उनके मन में भावना थी कि मैं कृष्ण को खिलाऊंगा, लेकिन जब वहाँ मटकी खोल के देखा तो उसमें से बहुत दुर्गंध आ रहा था, तो उनका मन बहुत उदास हो गया और कहते हैं कि यह दुर्गंध वाला दही मैं इनको दूंगा तो कैसे दूंगा। तो यह सोचकर अकेले में जाकर वह जल्दी में दही खाने लग जाते हैं। जब थोड़ा सा दही रहता है तो कृष्ण इनको देख लेते हैं और इनके पास आते हैं और कहते हैं, क्या जी अकेले ही खा जाओगे, हमें नहीं दोगे। तो वह कहता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैं खा रहा हूँ। तो वह कृष्ण उनसे छीनने लग जाते हैं। छीन के जब वह खाते हैं तो फिर उनसे छीन लेते हैं और फटाफट खाने लग जाते हैं। जब वह खाते हैं तो खाते खाते उनके मुंह से दही निकल जाता है, तो कृष्ण उनके मुंह पर चाटने लग जाते हैं। और यह दृश्य को ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी देख रहे होते हैं। जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि कृष्ण उस बाल सखे के मुंह पर लगा हुआ दही, वह जूठा दही ही चाट रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि कहीं यह कृष्ण दूसरा तो नहीं, कहीं मेरे स्तुति करने में गलती तो नहीं हो गई। जब कृष्ण जी पैदा हुए थे तो सभी देवी देवता आकर उनकी स्तुति की गई थी। तो ब्रह्मा जी को हुआ, लगता है कहीं मैंने स्तुति के समय में स्तुति गलत कर दी, तो जिसके कारण कृष्ण बदल गए हैं। यह कैसे भगवान हुए जो किसी का जूठा खा रहे हैं? यह भगवान नहीं है, यह कोई दूसरा है। तो इसी तरह ब्रह्मा जी को भ्रम हो जाता है। तो वह कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, जहाँ पर कृष्ण और उसके बाल सखा सब खेल रहे थे। वहीं पर ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी करते क्या हैं, वह सभी गांवों को और कृष्ण के सभी सखाओं को एक अलग जगह पर ले जाकर बंद कर देते हैं, कैद कर देते हैं और अपने माया से उनको मूर्छित कर जाते हैं। जब वह मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो गहरी नींद हो जाते हैं। जब कृष्ण उन्हें खोजने लगते हैं, देखते हैं कि कोई भी नहीं है, लेकिन कृष्ण तो सब कुछ जानते ही हैं। तब कृष्ण मन में सोचते हैं, अच्छा तो यह बात है, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया है, तो क्यों ना ब्रह्मा जी को अच्छा सबक सिखाया जाए, उनका भ्रम दूर किया जाए। तो शाम का वेला हो चलता है, घर लौटने का समय होता है और ब्रह्मा जी ने तो सभी गायों को और उनके बाल मित्रों को मूर्छित कर बेहोश कर दिया था और खुद लौट गए थे ब्रह्मलोक। उन्होंने सोचा था कि यदि है असली का कृष्ण होगा तो उसको तो पता ही चल जाएगा कि उसके मित्र और गाय कहाँ हैं। तो वह अगर वो असली वाला कृष्ण होगा तो वह अपने शाखाओं और गाँव को ले जाएगा, यदि नहीं होगा तो अकेले ही अपने घर को जाएगा। तो कृष्ण करते क्या है, अपनी माया से अपने ही रूपों का अलग अलग जो भी गायें थी उनका रूप बना लेते हैं और अपने मित्रों का रूप बना लेते हैं और अपने मित्रों का गायों का रूप बनाकर घर को वापस चले जाते हैं। तो इसे ब्रह्मा जी को पता चलता है कि यह असली वाले ही कृष्ण थे। उसके बाद हम बात कर रहे थे शगुन और निर्गुण की। तो शगुन रूप में बहुत भ्रम हो जाता है। हम यदि ब्रह्मा जी को ब्रह्म ना रोक पाया तो हमें भी ब्रह्म हो सकता है और होता भी है। जब हम किसी को अपना गुरु मानते हैं, कभी कभी गुरु का ऐसा व्यवहार देख लेते हैं तो हम मन में सोचने लग जाते हैं कि यह हमारे गुरु हैं, ऐसे गुरु हैं। तो
एकांत अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए और निर्गुण रूप की वासना करना चाहिए। सगुण रूप भी बहुत अच्छा है, जब तक सगुण रूप नहीं होगा तब तक निर्गुण में नहीं पहुंचेंगे। सगुण रूप की भी उपासना करनी चाहिए, लेकिन सगुण को करते करते जब निर्गुण में पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे सगुण को छोड़ने का कोशिश करेंगे, तभी हम निर्गुण में मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। हम मूर्ति की पूजा करते हैं, हमें मूर्ति में भगवान दिखते हैं। मूर्ति भगवान है, लेकिन मूर्ति को भगवान समझते हैं, लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है। हम केवल एक दृश्य देखते हैं। हमने यहाँ पर गुरु महाराज की फोटो लगाई है, तो इससे ये मतलब है कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, तो गुरु महाराज की आराधना कर रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर में ही गुरु महाराज है, ऐसा भ्रम नहीं रखना है। बताया गया है, संतों द्वारा कहा गया है कि ईश्वर परमात्मा अपने अंदर है। हम एक चित्र लेकर उसकी उपासना करते हैं, वह तो एक मार्ग हो गया, एक रास्ता हो गया, लेकिन हमको मंजिल तक पहुंचना है। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए इस मार्ग को लेना जरूरी है। हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो मूर्ति एक मार्ग है, उस मार्ग को जब तक नहीं लेंगे तब तक मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए मूर्ति की भी पूजा करना जरूरी है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना सबसे जरूरी है। जब हम मार्ग पर चलते चलते मंजिल तक पहुंच जाएं, तब हमें वहाँ से सभी रास्ते दिखने लग जाते हैं। इसीलिए हमें निर्गुण में अधिक ध्यान देना चाहिए, निर्गुण रूप का अधिक ध्यान करना चाहिए। मन ही मन जाप जपना चाहिए, क्योंकि कलयुग में और तो कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन एक ही बात अच्छी है कि जब परमात्मा को प्राप्त करना है तो नाम का जप करना चाहिए। पूजा पाठ आराधना करने में बहुत समय लगता है और कई प्रकार के भ्रम भी हो जाते हैं। जब हम पूजा कर रहे होते हैं, धूप अगरबत्ती दिखा रहे होते हैं, तो सबकी पूजा करने की विधि अलग अलग होती है। कई बार हम पूजा कर रहे होते हैं तो दूसरा व्यक्ति आकर बोलता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करिए, यह चीज़ नहीं, यह भी चीज़ डालिए, यह चीज़ की कमी है तो उसको भी डालिए। तो सभी का अलग अलग विधि है, तो उस विधि को कभी पूरी नहीं होगी। जितने लोग आएंगे उतनी बातें बताएंगे और उतनी विधियां बताएंगे, तो हम इतनी विधियों को करेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन विधियां खत्म नहीं होगी। अगर विधियों को करते रह जाएंगे तो परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। परमात्मा को प्राप्त करना है तो धीरे धीरे सगुण से निर्गुण में आना होगा, तभी परमात्मा प्राप्त होंगे। और निर्गुण में सबसे मुख्य काम है नाम का जप करना। नाम को जपेंगे तो मन वश में आएगा। जब मन वश में हो गया तब सब काम प्राप्त हो जाएंगे, सब मंजिलें मिल जाएंगी और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहा गया है कि अगर मन शांत हो जाए, मन वश में आ जाए तो सब काम संभव है। जब तक मन वश में नहीं आएगा तब तक कोई काम संभव नहीं होगा, असंभव ही लगते हैं। जब मन वश में आ जाता है तो सब काम संभव हो जाते हैं। इसीलिए मुख्य काम यही होता है कि मन को वश में करना। ये मन कैसे वश में आता है, तो गुरु से नामदान की दीक्षा लेनी होती है और नामदान का दीक्षा लेकर एकांत जगह में ध्यान करना होता है। जब ध्यान करते रहेंगे तो मन वश में आ जाता है। जब मन वश में आता है तो धीरे धीरे अंदर में मन जाने लगता है। अंदर में जाएंगे तो हमें प्रकाश की प्राप्ति होगी। जब प्रकाश मिलता है तब हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जब वह शक्तियाँ मिलती हैं तब हमें पता चलता है, वह चीज़ महसूस होती है कि परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा को पाना आसान नहीं है, लेकिन कोई वह होते हैं जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यह सबकी बस की बात नहीं होती, क्योंकि संसार एक तमाशा है और इस तमाशे में चलते चलते भ्रम में आ जाते हैं, विषयों में आ जाते हैं। एक भजन में गाया गया है, अमृत है इस नाम
और इसे छोड़कर हम इस संसार के विषय के रस को पिएंगे तो यह ठीक बात नहीं है। जीवन में हरि का नाम ना लिया हो तो ऐसे जीने से क्या फायदा। इसीलिए अपने जीवन में हरि का नाम हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि हरि को छोड़ दिया तो संसार में डोल जाएंगे और फिर से नीचे की योनियों में गिर जाएंगे। आज के सत्संग का प्रतिपाद ईश्वर का स्वरूप ही था और ईश्वर के स्वरूप को बताना असंभव है, क्योंकि ईश्वर अपार, निर्गुण, अमूर्त, निराकार है। उनका कोई मूर्त नहीं है। उनकी कभी मूर्ति बनाकर नहीं दिखाया जा सकता कि परमात्मा कैसा है। हमने रामचरितमानस में पढ़ा सुना कि जग देखन तुम, जग पेखन तुम देख निहारा, हरि हर शंभु नचावै निहारा। यह जो संसार है परमात्मा का द्वारा रचा गया तमाशा है। वह परमात्मा यह तमाशे को देखते हैं और हम इस तमाशे को कर रहे हैं। वह परमात्मा ही हमें यह तमाशा करवा रहा है और वह खुद इस तमाशे को देख रहा है। जिस तरह फिल्म होती है, फिल्म में डायरेक्टर होते हैं और अलग अलग नाटक को निभाने वाले किरदार होते हैं, उसी तरह यह दुनिया रूपी तमाशा है, उसके डायरेक्टर वह परमात्मा है और हम लोग नाटक में रोल निभा रहे हैं, एक किरदार हैं। इसीलिए हम लोग वही करते हैं जो परमात्मा चाहता है। हमें दुख सुख वह परमात्मा नहीं देते हैं, यह सब हमारे ही कर्मों के फल होते हैं। हम अपने इस कर्म में जो भी बुरे काम करते हैं वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। हमारे साथ अच्छा होता है या बुरा, वह सब हमारे द्वारा ही किया गया कर्मों का फल है। परमात्मा के तो हम सब बच्चे हैं और कोई भी पिता अपने बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहेगा। ठीक उसी प्रकार जो भी हमें कष्ट मिल रहे हैं वह सब हमारे कर्मों का फल है। वह परमात्मा, परम पिता परमात्मा, वह हमें कष्ट नहीं देता है। वह जहाँ तक हमें खुशियाँ ही देता है, हमें सुख ही देते हैं। लेकिन जो हम कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के फल हमें भोगने पड़ते हैं और हम झूठ ही उन परमात्मा को दोष देते हैं। कहा गया है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो काल करे फिर काल, आज काल तू क्या करे, काल के हाथ। कि जो आज करना है हम कल पर टाल देते हैं और कल का फिर कल पर। यह जो कल है वह काल के हाथ में है, वह हमारे हाथ में नहीं है। वह काल जो है वह हर समय हम पर अपने रस डोलता है। ना जाने कब वह हमारे सिर पर आग चढ़कर बोलेगा, हमारे सिर पर चढ़कर बोलने लगेगा, वह हमें नहीं पता, क्योंकि हर समय काल का चक्कर चलता है। और वह काल से बचाने वाले हमारे गुरु होते हैं, हमारा वह नाम होता है। जब हम नाम का जप करेंगे तो वह काल भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। जहाँ पर परमात्मा का नाम लिया जाता है वहाँ काल की दाल नहीं जलती है। इसीलिए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और सत्संग में आना चाहिए। सत्संग को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम सत्संग को छोड़ देते हैं तब वह अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए हमें अपने मन में घमंड को छोड़कर सत्संग में आना चाहिए। सत्संग में आकर सत्संग में हो रही वाणियों को सुनना चाहिए, संत महात्माओं के वचनों को सुनना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का लाभ होगा। मनुष्य शरीर
का कल्याण तभी होने वाला है। इसी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज